मैं हूँ मनीषा। हमारा विषय है आज का मार्ग एवं देशी संगीत। प्राचीन शास्त्रकारों ने शास्त्रीय संगीत को दो भागों में बांटा है, मार्ग अथवा मार्गी संगीत, देशी अथवा संगीत अथवा गान। मार्गी संगीत या मार्ग संगीत, प्राचीन कालीन ऋषियों ने जब यह अनुभव किया कि संगीत में मन को एकाग्र करने की अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है, तब से वह इस कला का प्रयोग ईश्वर की आराधना हेतु करने लगे और संगीत परमेश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाने लगा। भरत ने इस नियमबद्ध संगीत को मार्गी अथवा मार्ग संगीत कहकर पुकारा। यह संगीत ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को सिखाया। वह अत्यंत प्राचीन तथा कठोर सांस्कृतिक व धार्मिक नियमों से जकड़ा हुआ था। उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। वह संगीत शब्द प्रधान था, अतः इसीलिए आगे उसका प्रचार भी समाप्त हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बहुत नीरस सा संगीत था और इसीलिए जब उसमें कोई मनोरंजन का हिसाब ही नहीं था तो इसलिए ज़्यादा लोक प्रचलित नहीं हुआ। दूसरा है देसी संगीत अथवा गान। देश के विभिन्न भागों में छोटे बड़े लोग जिस संगीत को प्रेम पूर्वक गा बजाकर अपना मन प्रसन्न करते हैं अथवा जिनका उद्देश्य जन मनोरंजन था, वही संगीत देशी संगीत कहलाया। चूंकि इसका उद्देश्य जनरंजन था, इसलिए लोक रुचि के अनुसार उसमें अनेक परिवर्तन होने लगे। यहाँ तक कि आज हम जिस देशी संगीत को गाते एवं सुनते हैं, वह सब उनकी परिवर्तनशीलता का परिणाम है। देशी संगीत में नियमों का बंधन विशेष नहीं है। इस संगीत को गान कहकर प्राचीन समय में पुकारते थे। संगीत रत्नाकर पुस्तक में लिखा है, मातु वाग्ये कारेण रचितम लक्षणान्वितम देशी रागादिषु प्रोक्तम तत् गानम जनरंजकम। अर्थात वाग्यकारों ने अपनी बुद्धि से प्राचीन निबद्ध संगीत में परिवर्तन करके एक नए संगीत की रचना की, जिसे गान अथवा देशी संगीत कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लोक रंजन का संगीत था, जिसे लोग पसंद करते थे, इसलिए ज़्यादा प्रचलित हो गया। अब मार्गी एवं देशी संगीत में अंतर, अगर यह आ जाता है कि इन दोनों श्रेणियों में अंतर बताओ, तो आप अलग अलग लिखेंगे और बीच में लाइन लगाएंगे कंपैरिजन करने के लिए। तो पहले मैं मार्गी संगीत का बता रही हूँ पॉइंट्स। मार्गी संगीत ईश्वर निर्मित है, इसका उद्देश्य परमेश्वर प्राप्ति है। दूसरा पॉइंट, मार्गी संगीत अचल है। अचल मतलब जो अपने स्थान से नहीं हिलता, अतः इसमें परिवर्तन नहीं होते। तीसरा, मार्गी संगीत अनेक कठोर नियमों से बद्ध है तथा गायक को स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है, मतलब कि वह अपने हिसाब से वह इसमें कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते कोई भी गायक। चौथा, इसके संगीत शब्द प्रधान है। पांचवा, मार्गी संगीत आजकल प्रचलित नहीं है। अब आता है देशी संगीत। पहला पॉइंट, यह संगीत मानव निर्मित है तथा इसका उद्देश्य जन मनोरंजन है। दूसरा, यह संगीत परिवर्तनशील है। तीसरा, देसी संगीत के नियम अधिक कठोर नहीं हैं तथा उसमें गायक अथवा वादक को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। चौथा, देशी संगीत स्वर प्रधान है। आपको बताया था मार्गी संगीत शब्द प्रधान है और देशी संगीत स्वर प्रधान है। देशी संगीत आजकल सारे भारतवर्ष में प्रचलित है। इसकी दो पद्धतियां उत्तरी व दक्षिणी आधुनिक समय में प्रचलित है। तो यह था हमारा मार्गी एवं देशी संगीत का टॉपिक, जो कि बहुत ही सरल था। आप इसे सुनकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।